ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के अष्टम अधिकरण का नवम अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ था। नवम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इसमें ये विचार हो रहा है कि जो पूर्वोक्त क्रम है भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का, उत्पत्ति क्रम है अनुलोम क्रम और विलोम क्रम है प्रलय क्रम। इसका करणों के क्रम से उच्छेद होगा या नहीं होगा। पूर्व पक्षी का कथन है कि जब परमात्मा के प्रथम कार्य के रूप में आकाश को बता रही है तैत्रीय श्रुति, और मुंडक श्रुति परमात्मा के प्रथम कार्य के रूप में इंद्रियों को बता रही है, प्राण आदि को, तो प्राण आदि का और व्यवधान है प्राण, इंद्रिय और मन का परमात्मा और आकाश के बीच में, तो उनका भी कहीं ना कहीं क्रम रखना पड़ेगा उत्पत्ति और प्रलय का, क्योंकि उनको क्रम की अपेक्षा है। तो वे कहाँ रहेंगे, कहीं ना कहीं उनका क्रम बताना पड़ेगा। तो यदि कहीं ना कहीं क्रम रखते हैं तो जो तैत्रीय श्रुति ने क्रम बताया वो जरूर बाधित होगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष वेद व्यास जी ने अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगात इति चेत इस सूत्रांश से बताया, और न अविशेषात इससे ये कहा कि जो तैत्रीय श्रुति के आधार पर भूतों का उत्पत्ति क्रम बताया है और स्मृति के आधार पर जो प्रलय क्रम बताया गया उसका कोई उच्छेद नहीं होगा, भंग नहीं होगा, क्योंकि आकाश और परमात्मा के बीच में जिन प्राणादियों को मुंडक में बताया गया है वे प्राणादि भौतिक है। भौतिक होने से क्या होगा कि भूतों के उत्पत्ति और लय क्रम से अलग इनके उत्पत्ति और लय की अपेक्षा इनको नहीं रहेगी। भूतों की उत्पत्ति से ही भौतिक इंद्रियों के उत्पत्ति क्रम का उत्पादन हो जाएगा। भूतों के लय से ही कारण नाशात कार्य नाश के अनुसार भूतों का कार्य रूप इंद्रियों का नाश हो जाएगा, प्रलय माना जाएगा, अलग से क्रम की अपेक्षा नहीं है। और इंद्रिया भौतिक है इस अर्थ का ज्ञापक लिंग भी है। अन्नमयम ही सौम्य मनः आपोमय प्राणः तेजोमयी वाक इत्यादि वाक्यों से ये निश्चित होता है कि ये मन, प्राण और वाक से उपलक्षित इंद्रिया भौतिक है, इनमें भौतिकत्व है। आशंका करने वाले जो पूर्व पक्षी हैं उन्होंने
ये शंका की कि प्राण में जल कार्यत्व प्रतीत नहीं हो रहा है, अनुपपन्न है, इसलिए अन्नमयम ही सौम्य मनः इत्यादि में मयट प्रत्यय को प्राचुर्य अर्थ में माना जाए, विकार अर्थ में नहीं। सिद्धांतियों ने कहा ऐसा नहीं है। जब वहां पर इंद्रियों में विकारत्व का निश्चय हुआ तो इंद्रियां कार्य हैं, तो बिना कारण के होगी नहीं, कारण की अपेक्षा रहेगी कि किस कारण से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, उनका कौन सा कारण है। तो जिज्ञासित जो कारण है उसको बताने वाला अन्नमयम ही सौम्य मनः आपोमय प्राणः इत्यादि वाक्य यदि रहता है, मानते हैं, तब तो इन वाक्यों का प्रश्न के अनुरूप उत्तर होने के कारण संबंध वहां पर जुड़ेगा, सुसंगत इन वाक्यों को कहा जाएगा। और ये मनादि के कारणत्व को बताने वाले तब हो सकते हैं, कारण को बताने वाले जब मैट प्रत्यय को विकारार्थ में मानता है। इसलिए मयट प्रत्यय बता रहा है कि मन का कारण अन्न शब्दित पृथ्वी है और प्राण का कारण जल शब्दित आप शब्दित जल रूपी भूत है, और यानी भूतों का कार्य है। ये इनमें भौतिकत्व का ज्ञापन हो रहा है। ये एक मयट प्रत्यय विकारार्थक है, ये बता करके व्याख्या टीका में टीकाकार ने कर दी थी। और यद्वा करके ये कहा गया कि मयट प्रत्यय को 6 भाव विकारों में से वृद्धि रूप जो विकार है, तृतीय विकार, उस अर्थक माना जाए। वृद्धि रूप विकार का बोधक है मयट प्रत्यय। और मनादि में जो पुष्टि रूप वृद्धि है, वृद्धि रूप विकार है, वह अन्नादि से है। इसलिए अन्नादि निमित्तक जो मनादि में वृद्धि रूप विकार तदार्थक है आपका ये मयट प्रत्यय, वही अर्थ है मयट प्रत्यय का। और ये अर्थ मानने से मयट प्रत्यय वृद्धि रूप विकार अर्थक होने से ये ज्ञापन होगा। क्या ज्ञापन होगा कि मन, प्राण और वाक भौतिक है। वाक प्राण मनंसी भौतिकानि वृद्धि रूप विकारवत्वात् देहवत। इस अनुमान को सूचित किया वृद्ध्यर्थक मयट प्रत्यय ने, और अर्थ निकला कि ये यत्र यत्र वृद्धि रूप विकारवत्वम तत्र तत्र भौतिकत्वम यथा देह, स्थूल देह। तो भूत वृद्धि रूप विकारवत्ता जो है आपके मनादि में भी है, इसलिए भौतिकत्व जरूर रहेगा। यह बात यहां तक की चर्चा हम लोगों ने कर दी थी। अब तो व्यपदेशोपि क्वचित भूतानां कर्णानांच ब्राह्मण परिव्राजक न्यायन नेतव्य, ये जो भाष्यवाक्य है इसकी अवतरण टीका है।
ननु तेषां भौतिकत्वे कथम अथर्वणे पृथक तज्जन्म कथनम भूतजन्मोक्त्यैव तज्जन्म सिद्धेः इत्यत आह व्यपदेशोपि इति। तो ये कह रहे हैं कि तेषाम भौतिकत्वे, यानी वाक प्राण मन को भौतिक मानने पर, अथर्वण श्रुति में उनका जो आकाशादि से अलग जन्म कथन है उसकी कैसे उपपत्ति होगी। भौतिक है तो भूतों के उत्पत्ति से अलग उत्पत्ति का कथन भूतों के कार्यभूत कारणों का नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ है, उसकी कैसे उत्पत्ति होगी, उस निर्देश की मुंडक श्रुति की क्या गति होगी, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान ने वाक्य लिखा कि व्यपदेशोपि क्वचित भूतानां कर्णानांच ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेन नेतव्य। तो व्यपदेश यानी कथन, जो मुंडक श्रुति का वचन है उसे व्यपदेश कहा जा रहा है। तो आकाश आदि से अलग प्राण आदि के जन्म का कथन वो भी उपपन्न है। कैसे उपपन्न होगा? इनको प्राण आदि को भौतिक मानने पर तो कहते हैं ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से। ब्राह्मण परिव्राजक न्याय या गो बलिवर्द न्याय ये कहा जाता है। तो परिव्राजक ब्राह्मण ही हैं, लेकिन फिर ब्राह्मण परिव्राजक ये जो कहा जाता है वह विशेष का भी ग्रहण करके ये किया जाता है एक प्रकार से। तो संस्कृत में गो शब्द गाय के लिए भी और बैल के लिए भी आता है। तो गौ कहने से ही गाय और बैल दोनों का भी ग्रहण हो जाता है, बैल का भी ग्रहण होता है। लेकिन कहते हैं कि 100 गायें हैं, एक बैल है, तो गाय कहने से ही बैल भी आ गया संस्कृत में। तो अलग से जो बैल कहते हैं गो बलिवर्ध, बलिवर्द न्याय, बलिवर्द कहा बैल को, वो एक विशेष व्यपदेश है, कथन है। यद्यपि गो कहने से बैल का भी ग्रहण हो जाता है, लेकिन विशेषत्व दिखाने के लिए एक निर्देश किया जाता है। ऐसे दधि कौंडन्य न्याय भी होता है। दधि कौंडन्य यानी ब्राह्मणों को दही दे दो, और कहा कौंडन्य को भी, तो कौंडन्य भी ब्राह्मण है, लेकिन कौंडन्य गोत्रीय जो ब्राह्मण है उनका एक विशेष निर्देश कर दिया। ऐसे भूतों की उत्पत्ति से भौतिक जितने भी हैं उनकी उत्पत्ति का व्यपदेश हो ही जाता है, लेकिन वो ब्राह्मण परिव्राजक न्याय, गोबलिवर्द न्याय या दधि कौंडन्य न्याय से ये हो गया विशेष व्यपदेश प्राण आदि का भी, जहाँ सामान्य के वाचक शब्द का प्रयोग हो जाए तो विशेष का ग्रहण हो ही जाता है, लेकिन कहीं किसी विशेष का वाचक शब्द का भी प्रयोग होता है, वहां ये न्याय लगता है। हाँ, उसी समय का ये लिखा हुआ भाष्य है। जिस समय भाष्य लिखा था उस समय वो था। तो व्यपदेशोपि क्वचित भूतानां कर्णानां च ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेन नेतव्य।
इसलिए वो व्यपदेश उत्पन्न हो जाएगा। अब अथतु अभौतिकानि इत्यादि की अवतरण टीका है। यानी सिद्धांत के अनुसार तो इंद्रिया भौतिक ही है, और भौतिक होने से भूत के उत्पत्ति और प्रलय के क्रम का कोई विरोध नहीं होगा। प्राण आदि का बीच में पाठ होने पर भी ये चर्चा हुई। अब एक प्रौढ़ीवाद होता है। प्रौढ़ीवाद कहा जाता है वादी सिद्धांत में आक्षेप करने के लिए जिस युक्ति को अपनाता है, जो हेतु बताता है, उसे स्वीकार करने पर भी जो दोष देना चाहता है, आक्षेप करना चाहता है, वह आक्षेप सिद्ध नहीं होता। ऐसा उत्तर देना उसे प्रौढ़ीवाद कहते हैं। तो जो वादी हैं सांख्य, उनके अनुसार इंद्रियों में भौतिकत्व नहीं है, अहंकारिक है। सिद्धांत में इंद्रिया भौतिक है, तो इंद्रियों में सिद्धांत में तो भौतिकत्व ही स्वीकार किया जाता है, और पूर्व पक्षी इंद्रियों में अभौतिकत्व को स्वीकार करके ये बताना चाह रहे हैं कि भूतोत्पत्ति क्रम और लय क्रम का भंग होगा, क्योंकि इंद्रियां अभौतिक है प्राण आदि, और उनका बीच में पाठ है। कहते जो दोष देना चाहते हो, उत्पत्ति क्रम का भंग दिखाना चाहते हो, लय क्रम का भंग दिखाना चाहते हो, वो नहीं होगा अभौतिक इंद्रियों को मानने पर भी। इस अभिप्राय से अथतु अभौतिकानि इत्यादि भाष्य वाक्य आ रहा है। इसी अभिप्राय से अवतरण है टीका में कि प्रौढ़वादेन तेषाम अभौतिकत्वम उपेत्य अपि श्रुति अविरोधम आह अथतु इति। तो तेषाम यानी इंद्रियाणाम अभौतिकत्वम उपेत्य अपि, उपेत्य यानी स्वीकृत्य, अंगीकृत्य, इंद्रियों में अभौतिकत्व को स्वीकार करने पर भी श्रुति अविरोधम आह, तैत्रीय श्रुति का मुंडक श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं होगा। यह भाष्कर भगवान प्रौढ़वाद से कह रहे हैं, अथतु इत्यादि से। तो भाष्य में है कि अथतु अभौतिकानि करणानि तथापि भूतोत्पत्ति क्रमो न कर्णैर विशेष्यते। प्रथमं करणानि उत्पद्यन्ते चरमं भूतानि, प्रथमं वा भूतानि उत्पद्यन्ते चरमं वा करणानि इति। कहते हैं इंद्रियों को अभौतिक मानने पर भी भूतों के उत्पत्ति के क्रम का कर्णों के द्वारा कोई उच्छेद नहीं होगा। कर्णे न विशेष्यते, विशेष्यते का मतलब है भिद्यते, और भिद्यते का मतलब न उच्छिद्यन्ते, न उच्छिद्यते, उच्छेद नहीं होता है, भेद नहीं होता है। भूतों का जो उत्पत्ति क्रम पहले बताया, उस क्रम का किसी भी प्रकार से कोई उच्छेद कर्णों को अभौतिक मानने पर भी नहीं होगा। कैसे? तो कहे भूत और करण, इन दोनों का अलग अलग वर्ग है। तो करण वर्गों में प्राण,
मन और इंद्रिया चाहे उनको पहले उत्पन्न मान लो, और उसके बाद जब भूत उत्पन्न होंगे तो भूतों में सबसे पहले भूत की उत्पत्ति आकाश की होगी। भूतों का उत्पत्ति क्रम बताया। तो ये नहीं कि कभी आकाश उत्पन्न हुआ तो कभी तेज पहले उत्पन्न हुआ। जब भूतों की उत्पत्ति होगी तो आकाश की ही उत्पत्ति होगी पहले, उसके बाद वायु की ही उत्पत्ति होगी। जो क्रम बताया भूतों की उत्पत्ति का वही रहेगा। चाहे वो कर्णों के उत्पत्ति को पहले मानो और बाद में भूतों की उत्पत्ति को मानो, लेकिन भूत उत्पन्न होंगे उसी क्रम से, अनुलोम क्रम से ही। और या विपरीत मान लो, ये जब भूतों का क्या नाम है, आप इनको अभौतिक मानते हैं इंद्रियों को, तो उस समय कैसा भी क्रम मान सकते, पहले मान लो या बाद में मान लो। और प्रथमं वा भूतानि उत्पद्यन्ते, यदि भौतिक है तो पहले भूत रूपी कारण को उत्पन्न मान लो और फिर भौतिक जो इंद्रिया है उनको उत्पन्न मान लो। तो ऐसा उत्पत्ति क्रम अभौतिक पक्ष में ही, दोनों में से किसी भी पक्ष में कोई विरोध नहीं होगा। आगे हैं टीका में, भाष्य में ही कि आथर्वणे तु समाम्नाय क्रम मात्रम कर्णानाम भूतानांच न तत्र उत्पत्ति क्रम उच्यते। अथर्वण श्रुति है मुंडक श्रुति, उसमें तो केवल समाम्नाय कहते हैं पाठ को। तो समाम्नाय क्रम का अर्थ होता है पाठक क्रम। तो वहां तो केवल पाठक क्रम है, उत्पत्ति क्रम नहीं है, अर्थक क्रम नहीं है। तो पाठ क्रम मात्र है इंद्रिय और भूतों का। न तत्र उत्पत्ति क्रम उच्यते। मुंडक श्रुति में उत्पत्ति क्रम भूतों का और इंद्रियों का नहीं बताया गया है, पाठ क्रम है। और पाठ क्रम में चाहे कर्णों की पहले उत्पत्ति मान लो, भूतों की बाद मान लो, भूतों की पहले मान लो, बाद में कर्णों की मान लो, ये नहीं होता, क्योंकि उत्पत्ति क्रम वहां पर विवक्षित नहीं है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। कर्णानाम भूतानांच पूर्वापरत्वे मानाभावात न उक्त भूत क्रम भंग। कर्ण और भूतों में पूर्वापरत्व यानी क्रम, कर्ण और भूतों के उत्पत्ति का क्रम बोधक कोई प्रमाण न होने से क्या होगा कि न उक्त भूत क्रम भंग, तैत्रीय श्रुति के द्वारा प्रमाणित जो भूतों का उत्पत्ति क्रम है वह बाधित नहीं होगा। न च अथर्वण वाक्यम मानम पाठ मात्रत्वात् इत्यर्थ। कहते हैं भूत और कर्णों के उत्पत्ति क्रम में मुंडक श्रुति प्रमाण हो जाएगी, जैसे भूतों के उत्पत्ति क्रम में प्रमाण है तैत्रीय श्रुति, ऐसे मुंडक श्रुति कर्ण और भूतों के उत्पत्ति क्रम में प्रमाण होगी। इसलिए माना भावात ये जो हेतु है आपका वह असिद्ध है। इस प्रकार की शंका नहीं कर सकते पूर्व पक्षी। क्यों? तो कहते हैं मुंडक श्रुति में तो पाठ मात्र विवक्षित है, वो पाठक क्रम है, उत्पत्ति क्रम नहीं है। तथा अन्यत्रापि पृथक एव इत्यादि जो भाष्यवाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका है। तर्हि कथम क्रम निर्णय तत्राह तथा इति। तो फिर यदि कर्ण और भूत इनकी उत्पत्ति का क्रम व्यापक कोई प्रमाण नहीं है, तो क्रम का निर्धारण कैसे कर ले फिर?
कोई प्रमाण नहीं है तो तर्हि का अर्थ है प्रमाणाभावात्, करणानां भूतानां च क्रम ज्ञापक प्रमाणाभावात्, ये तर्हि का अर्थ है। यदि प्रमाण का अभाव है तब तो क्रमम कथम क्रम निर्णय, इनका क्रम निर्धारण कैसे होगा, इनकी उत्पत्ति का क्रम कैसे निर्धारित होगा। इस प्रकार का प्रश्न होने पर तत्र शब्द का अर्थ है आह, यानी उत्तर कहते भाष्कर भगवान कि तथा अन्यत्रापि पृथग एव भूत क्रमात् करण क्रम आम्नायते। तो जैसे हमने यहां पर कहा पाठ क्रम मात्र होने के कारण भूतों का क्रम और करणों का क्रम कहीं पर भी मान लो, चाहे पहले करण उत्पन्न हुए मान लो, बाद में भूत मान लो, ऐसे अन्यत्र जो है जो क्रम बताया गया मुंडक में उससे विपरीत क्रम बताया गया है भूत और करणों के उत्पत्ति का, इसलिए पाठ क्रम मात्र मानना पड़ेगा। तो अन्य श्रुति बताई जा रही है तथा अन्यत्रापि पृथगेव भूत क्रमात् करण क्रम आम्नायते, आम्नायते यानी पठ्यते। ये श्रुति वाक्य है प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीत स आत्मानम ऐक्षत स मनो असृजत तन मन एव आसीत तद आत्मानम ऐक्षत तद वाचम असृजत इत्यादि ना। यहां पर यह बताया गया कि इदम अग्रे प्रजापतिर वही आसीत, इसमें इदम शब्द से लेना है जो इंद्रिय गोचर है, स्थूल जगत, वह अग्रे यानी उत्पत्ति से पहले, स्थूल जगत की अभिव्यक्ति से पहले स्थूल जगत प्रजापति रूप ही था, प्रजापतिर वही आसीत। इदम आसीत ये था, लेकिन जैसा इस समय हम स्थूल जगत को देख रहे हैं अभिव्यक्त नाम रूपात्मक इंद्रियों से, ऐसा नहीं था। कैसा था फिर? प्रजापति वही, वो प्रजापति रूप ही था। तो प्रजापति कौन है? तो प्रजापति है सूक्ष्म भूतात्मक, सूक्ष्म भूत उपाधिक चैतन्य का नाम है प्रजापति, जिसे छांदोग्य में कहा गया इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणि। वो तीन देवता उपलक्षण है पांचों भूतों का, तो ये पांचों सूक्ष्म भूत है, इमा तिस्रो देवता का अर्थ निकलेगा। और इनमें अनेन जीवेन आत्मना, तो अनेन जीवेन आत्मना से विवक्षित है वही प्रजापति रूप, और प्रजापति रूप से प्रविष्ट होकर के नाम रूपे व्याकरवाणी का मतलब स्थूल जगत को अभिव्यक्त करूं, ऐसा सत्नेक्षण किया। का मतलब सूक्ष्म भूत में प्रविष्ट होने का। तो स्थूल भूतों के उत्पत्ति से पहले, स्थूल जगत की उत्पत्ति से पहले प्रजापति ही था, ये बता करके एक प्रकार से सूक्ष्म भूत पहले से ही उत्पन्न है ये बताया जा रहा है। और वहां पर भी इमा तीसरो देवता से सूक्ष्म भूतों को बताया ही है कि पहले से है। तो इसलिए प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीत, ये वाक्य एक प्रकार से बता रहा है कि सूक्ष्म भूत पहले से है, स्थूल जगत के पहले स्थूल जगत सूक्ष्म भूतात्मक था, प्रजापति रूप था का अर्थ। टीका में टीकाकार प्रजापति को बताते हैं कि यानी प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीत का अर्थ करते हैं। इदम यानी स्थूलम,
अग्रे का अर्थ करते हैं उत्पत्ति प्राक प्रजापति ही यानी सूत्रात्मा आसीत। तो सूत्रात्मा कौन है? तो कहते हैं अत्र सूक्ष्म भूतात्मक प्रजापति सर्ग प्रथम। तो ये सूक्ष्म भूतात्मक ही प्रजापति है, वो पहले हैं, वो ईश्वर से उत्पन्न हुआ। ईश्वर यानी तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत, इस वाक्यस्थ आत्मा माया उपाधिक चैतन्य और कारण ब्रह्म, ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते से बताया गया। उससे प्रजापति शब्दित प्रजापति की जो उपाधि है वो निष्पन्न हुई है। और फिर कहा जा रहा है सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति के बाद में प्रजापति ने क्या किया कि स आत्मानम ऐक्षत। स यानी प्रजापति सूक्ष्म भूतात्मक यानी सूक्ष्म भूत को उपाधि अपनी मानने वाला, उसमें अभिमान करने वाला जो ईश्वर की प्रथम संतान है सूत्रात्मा, उसने ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया कि आत्मा ने मैंने स्वयं को ही देखा तो मैं तो अकेला हूं। फिर स मनो असृजत, उसने मन को बनाया। हाँ? ऐसा होता है कि वो बृहदारण्यक में नहीं बताया, वो मन है बच्चों के मन के तरह, यानी जो पंचीकरण करना है, पंचीकरण की अभिव्यक्ति करने योग्य जो मन है, उसका विचार करने योग्य, निर्णय लेने योग्य जो मन है, कार्यक्षम मन, वो बनाया। ये स मनो अकुरुत का अर्थ होता है, असृजत का। और फिर तन मन एव आसीत, और जैसे ही मन बना तो अकेला मन रूपी उपाधि वाला हुआ, तो फिर तद आत्मानम ऐक्षत, कार्यक्षम मन से युक्त अपने आप को देखा। और फिर तद वाचम असृजत, वाक को बनाया, और आदि शब्द से बाकी इंद्रियों को। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सूक्ष्म भूतात्मक प्रजापति की पहले उत्पत्ति और फिर कर्णों की उत्पत्ति ये बताई जा रही है। तो ये भाष्य वाक्य है, इसको टीका वाक्य, इसको देखिए। अत्र सूक्ष्म भूतात्मक प्रजापति सर्ग प्रथम ततो मन आदि सर्ग इति क्रमो भाति इति भाव। मुंडक में जो क्रम बताया, पहले कर्णों की उत्पत्ति, और यहाँ पर पहले सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति और फिर कर्णों की उत्पत्ति। इसलिए हम कह रहे हैं कि मान लिया कि भौतिक नहीं है इंद्रियां, इंद्रियों को भौतिक नहीं मानेंगे, अभौतिक है। तो उस पक्ष में चाहे इंद्रियों को पहले उत्पन्न मान लो, भूतों को बाद में उत्पन्न मान लो, या यानी मुंडक श्रुति के पाठ को ही प्रधानता देनी है तो, और इस श्रुति के पाठ को प्रधानता देनी है तो भूतों की उत्पत्ति पहले मान लो, सूक्ष्म भूतों की, प्रजापति शब्दित जो सूक्ष्म भूत है वो पहले उत्पन्न हुए, फिर मन आदि करण उत्पन्न हुए। इसलिए क्रम का निर्धारण यानी पाठ क्रम मात्र वहां पर होने से कुछ भी मान सकते, वैसा या ऐसा। तस्मात् नास्ति भूतोत्पत्ति क्रमस्य भंग, ये जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण है टीका में। एवं च भूत कर्णोत्पत्ति श्रुत्योः अविरोधात् ब्रह्मणि समन्वय सिद्धि इति सिद्धांत फलम निगमयति तस्मात् इति। तो इस प्रकार भूत उत्पत्ति श्रुति और करण उत्पत्ति श्रुति, इनका आपस में विरोध न होने
वेदांतों का जो प्रथम अध्याय के द्वारा ब्रह्म में समन्वय बताया गया है वह असिद्ध नहीं होगा, सिद्ध ही होगा। इस प्रकार का जो सिद्धांत मत में फल है उसका उपसंहार है। तस्मात् नास्ति भूतोत्पत्ति क्रमस्य भंग। इसलिए पाठ क्रम मात्र से जो है उत्पत्ति क्रम जो बताया गया है उसका कोई भंग नहीं होगा। ये नवम अधिकरण का विचार संपन्न होता है। अब यहां तक एक प्रकार से भूत श्रुति विषयक जो आपाततः प्रतीयमान विरोध है उसका परिहार हुआ। अब भोक्तृ श्रुतियों का जो आपस में विरोध प्रतीत होता है आपाततः, और उसी को आधार बना करके पूर्व पक्षी श्रुति मत में परस्पर विरोध दिखा करके अनुपादेयत्व तो दिखाना चाहते हैं। भूत भोक्तृ श्रुतियोर अविरुद्धता, ये इस पाद में बताना है। भूत श्रुति और भोक्तृ श्रुति विषयक अविरोध। तो भूत श्रुति विषयक अविरोध को प्रथम पाद से प्रथम अधिकरण से नवम अधिकरण तक बता दिया गया। अब भोक्तृ श्रुति विषयक जो उपनिषद वाक्य है उनमें पूर्व पक्षी विरोध बताएगा और सिद्धांती उस विरोध का परिहार करेंगे। इसके लिए आगे वाले अधिकरण आ रहे हैं 8 अधिकरण। 17 अधिकरण है ना इसमें कोई है? 9 हो गए हैं, 9 हो गए हैं तो 8 बचे हैं। 10 से 17 तक 8 अधिकरण हो जाते हैं। तो 8 अधिकरणों में ये चर्चा आएगी आगे। तो भूतों की उत्पत्ति और प्रलय मुख्य बताए गए। ऐसे जीवों की भी उत्पत्ति और प्रलय होगा कि नहीं? जीव उत्पन्न होता है, नष्ट होता है या नहीं होता है? जैसे भूत आकाशादि भूत मुख्य रूप से ही उत्पन्न हो रहा है, उनकी मुख्य उत्पत्ति है, और लय भी यत् प्रयंति अभिसंविशंति से बताया गया वास्तविक ही है। ऐसे जीव की वास्तविक उत्पत्ति होगी, मुख्य उत्पत्ति होगी, और लय भी मुख्य ही होगा, या जीव उत्पन्न नहीं होता और लीन भी नहीं होता, उसकी उपाधि की उत्पत्ति और लय का गौण रूप से जीव में आरोप किया जाता है। एक संशय होता है। जैसे आकाश क्या आपका जल दाहक नहीं होता, दाहकत्व तो मुख्य रूप से है अग्नि में, और दाहक अग्नि के संपर्क से दाहकत्व प्रतीत होता है जल में भी, वो गौण है, मुख्य नहीं। मुख्य दाहकत्व धर्म से युक्त अग्नि के संबंध से जिसमें दाहकत्व नहीं है उसमें दाहकत्व प्रतीत हो तो गौण माना जाता है। ऐसे मुख्य उत्पत्ति और लय आश्रय जो भूत और भौतिक कार्यकरण संघात है, उनकी उत्पत्ति और लय जो स्वतः अनुत्पन्न और अविनाशी है, उसमें औपचारिक है, जल में दाहकत्व के तरह एक ये कोटि रहेगी, और एक कोटि रहेगी कि नहीं, मुख्य ही जीव की भी भूत और भौतिक के तरह उत्पत्ति और लय है। ऐसा संशय है। इसका निराकरण करने के लिए
ये चराचर व्यपाश्रय अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। इसके अधिकरण सार का उच्चारण किया जाए। जीवस्य जन्म मरणे वपुषो वात्मनो हिते जातो मे पुत्र इत्युक्तेर जात कर्मादितस्तथा मुख्येते वपुषो भाक्ते जीवस्यैते अपेक्षहि जात कर्म च लोकोक्तिर जीवापेतेति शास्त्रतः। तो जो जन्म मरण भूतों के बताए गए हैं, तो भूतों के जन्म और मरण की चर्चा हो रही है, तो इसलिए जीव के भी जन्म मरण होंगे या नहीं होंगे ये संशय हो रहा है कि जीवस्य जन्म मरणे वपुषो वा, ये संशय है। वपु कहते शरीर को, तो जीव का ही जन्म और मरण है मुख्य। स्वरूपतः जीव उत्पन्न हो रहा है और स्वरूपतः जीव का नाश हो रहा है, या जीव न तो स्वरूपतः उत्पन्न होता है न मरता है, उसकी उपाधिभूत जो वपु है, शरीर है, उसी का जन्म और मरण है। ये दो कोट्यात्मक संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी कहते हैं जीव का स्वरूपतः ही जन्म और स्वरूपतः ही मरण होता है। ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है कि ते आत्मनो ही का अर्थ है एव, ते यानी जन्म मरणे, आत्मनो एव, आत्मन एव। तो जन्म और मृत्यु आत्मा यानी जीव के स्वरूपतः होते हैं। स्वरूपतः ही आत्मा जन्मता है और स्वरूपतः ही मरता है। जैसे आकाश स्वरूपतः उत्पन्न हो रहा है, स्वरूपतः नष्ट हो रहा है। पृथ्वी स्वरूपतः उत्पन्न हो रही है, स्वरूपतः नष्ट हो रही है। ऐसे आत्मा भी स्वरूपतः यानी मुख्य रूप से ही उत्पन्न होता है, मुख्य रूप से ही मरता है। मुख्य रूप है उसका अपना स्वरूप। ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा हुई। पूर्व पक्षी अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताते हैं। कहते लोक में ये नहीं कहा जाता कि मेरे पुत्र का शरीर उत्पन्न हुआ। पुत्र तो शरीर नहीं होता, जीव है। और लोक में कहा जाता है कि मैं पुत्रो जात, मुझे पुत्र हुआ, और मैं पुत्र मृत, मेरा पुत्र मर गया। शरीर तो पड़ा रहता है, लेकिन कहते हैं मेरा पुत्र चला गया, मरा। तो जीव का ही ये लोकोक्ति जो है, लोक में जो ये व्यवहार हो रहा है कि मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ, मेरे पुत्र का जन्म हुआ, मेरे पुत्र का मरण हुआ आदि, ये लोकोक्ति ये बताती हैं कि जीव, पुत्र शब्दित जो जीव है उसी का मुख्य रूप से जन्म और मुख्य रूप से मरण है। इति लोकोक्तितः एक हेतु। और दूसरा हेतु है जात कर्मादितस तथा, तथा यानी जीव का ही जन्म और मरण मानना चाहिए। शास्त्र में जात कर्मादि रूप जो संस्कार बताया है, ये संस्कार जीव का होता है।
जात कर्मादि संस्कार का विधायक जो शास्त्र है वह शास्त्र भी तब सार्थक होगा, प्रमाण होगा, जब जीव का जन्म मानेंगे तो जात संस्कार करता है, जीव की मृत्यु मानेंगे तो अंत्येष्टि आदि शब्द से जात कर्मादि में अंत्येष्टि आदि सब जो 16 संस्कार है वो सब लेने हैं। तो जात कर्मादितस तथा ये दो हेतु हुए, लोकोक्ति में पुत्र जात इत्यादि और जात कर्मादि का विधायक शास्त्र। इन दो के आधार पर पूर्व पक्षी कहते हैं कि जीव का मुख्य ही जन्म और मुख्य ही मरण होता है। सिद्धांत को बताने के लिए द्वितीय श्लोक है। सिद्धांति का कथन है कि ते वपुसः मुख्ये, वपुसः यानी शरीरस्य, जीव की उपाधिभूत जो शरीर हैं उसके वे जन्म और मरण मुख्य है। स्वरूपतः शरीर उत्पन्न होता है, स्वरूपतः शरीर नष्ट होता है और जीव का इस शरीर के साथ संपर्क होता है। स्वरूपतः उत्पन्न होने वाले, स्वरूपतः नष्ट होने वाले शरीर के साथ जीव का संपर्क होने से जीव में गौण रूप से शरीर के धर्म जन्म मरण का व्यवहार होता है। जैसे मुख्य रूप से दाहकत्व अग्नि में है और अग्नि के संपर्क से जलादि में दाहकत्व का व्यवहार होता है, वो गौण है। ऐसे ही वपुसो ते यानी जन्म मरणे मुख्ये और जीवस्य भाक्ते, तो जीव में वो भाक्त है। भाक्त शब्द का अर्थ होता है गौण। तो जीव में ते यानी जन्म मरणे भाक्ते, गौणे, जीव का जन्म और मरण गौण है और मुख्य है शरीर का। और कहा यदि जीव का मुख्य जन्म और मरण नहीं मानेंगे तो लोकोक्ति में पुत्र जात और जात कर्मादि संस्कार का विधायक शास्त्र ये कैसे उत्पन्न होंगे, इनकी क्या गति होगी। तो कहते हैं ये जो जीव में गौण जन्म मरण है इसी की अपेक्षा से लोकोक्ति और जात कर्मादि शास्त्र की उपपत्ति हो जाती है, सिद्धि हो जाती है। इसी अभिप्राय से कहते हैं कि ये ते अपेक्ष ही, ये ते शब्द से लेना ये जो जीवगत गौण जन्म मरण और शरीरगत मुख्य जन्म मरण। तो जीवगत गौण जन्म मरण को लेकर के ही जात कर्म लोकोक्ति, जात कर्म यानी जात कर्म का विधायक शास्त्र और लोकोक्ति उपपन्न है, सिद्ध है। और एक हेतु बताते हैं जीव के मुख्य जन्म और मरण न होने में, जीवापेतेति शास्त्रतः, कहते जीव का मुख्य जन्म और मुख्य मरण नहीं माना जा सकता, क्योंकि शास्त्र बताता है जीवापेतम किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते। इदम का अर्थ है शरीरम, जीवापेतम इदम यानी जीव रहित, जीव से वियुक्त जो शरीर है वो म्रियते, नष्ट होता है, यानी उसमें उसका धर्म बताया जा रहा है मृत्यु मरण। जीव रहित शरीर का, जीव वियुक्त शरीर का शास्त्र
मरण रूप मुख्य धर्म बता रहा है। मुख्य धर्म उसका है। और न जीवो म्रियते, तो मुख्य मरण रूप धर्म का जीव में निषेध किया जा रहा है, न जीवो म्रियते। और यदि जीव के मृत्यु की प्रतीति हो रही है तो मानना पड़ेगा कि जल में दाहकत्व के तरह वह गौण प्रतीति है, गौण मरण की प्रतीति है। जैसे जल में दाहकत्व का अनुभव गौण दाहकत्व को लेकर के है, ऐसे गौण मृत्यु को लेकर के ही जीव की मृत्यु की प्रतीति और जन्म की प्रतीति है। इसलिए कहा कि जीवापेतेति शास्त्रतः, ये अधिकरण सार हुआ। भाष्य को हम लोग कल देखते हैं।